नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम खास आदमी से दो टूक। इस समय हमारे साथ हैं राजेश त्रिपाठी जी, गोरखपुर के चिल्लूपार से 3 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, भाजपा के विधानमंडल दल के सचेतक। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक आंदोलन में। धन्यवाद। ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव के आरक्षण अब जारी हो गए हैं, अब कुछ ही दिनों में चुनाव अनाउंस भी हो जाएगा। जो चुनाव सूची को लेके या आरक्षण को लेके काफी जो है लोगों के बीच में असंतोष नजर आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। असंतोष है तो जो आरक्षण की सूची आई है उस पे मांगी गई आपत्तियां। अगर लोग ये बताएंगे कि नहीं ये गलत हुआ या कहीं कोई मिस्टेक हुआ है तो कहा ही है सरकार शासन ने कि इसको हम लोग ठीक करेंगे। इसीलिए आपत्ति मांगी गई है तो लोग बताएं कि कहाँ ये चीजें मानक से गलत कहाँ हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो उसको सरकार सुधार करेगी। जिस तरीके से अभी रामपुर और मैनपुरी में चुनाव के दौरान में भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा कि इन्होंने उसी तरीके से पुलिस प्रशासन के सहयोग से गुंडाई की, लोगों को वोट डालने से रोका, जैसा पिछले जमाने में सपा और बसपा के लोग किया करते थे। तो भाजपा में और उन लोगों में क्या फर्क रह गया? जब ये आरोप मैनपुरी के समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे थे तो मुझे अपना 2007 का चुनाव याद आ रहा था। 2007 में पूर्वांचल की सबसे कठिन सीट जिसे कहते हैं, जैसे वहाँ ये माना जाता था कि जब तक वो आदमी जिएगा तब तक वो जीतेगा। और बूथ कैप्चरिंग वहाँ अपनी मर्जी से उनके 5000 लोग बाहर से आ करके और घरों में घुस जाते थे और वो तय करते थे कि उनके घर का कौन आदमी बाहर निकल के वोट डालने जाएगा, कौन आदमी नहीं जाएगा। और उस दौरान में मैं पत्रकारिता से निकल करके आया था सोशल वर्क में और फिर राजनीति में आ गया था। तो चुनाव आयोग को हम लोगों ने पत्र लिखा था कि यहाँ निष्पक्ष अगर चुनाव कराना चाहते हैं तो अपनी भूमिका आप स्पष्ट करें। और जब ये बात हो रही थी तो उस समय समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और कैबिनेट मिनिस्टर थे हरिशंकर तिवारी जी। लेकिन उन्हें बाहुबली पूर्वांचल का नहीं बल्कि उत्तर भारत का एक बड़ा बाहुबली माना जाता था, माफिया के रूप में वो जाने जाते रहे। तो उस दौरान में जब मैं लड़ा था तो मैं एकदम वही स्थिति रावण रथी वीरथ रघुवीरा वाली स्थिति थी। मेरे पास एक 800 मारुति लेके मैं चलता था, मेरे पास न लोग थे न कुछ थे। लेकिन चुनाव आयोग ने ये कहा कि मैं निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा। तो एक दिन पहले चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति चिल्लूपार में नहीं रहेगा, जिसे वोट डालना वो रहेगा और बिना डरे वो जाके वोट डाले। तो जब ये आदेश हो गया तो उसमें हम लोगों ने बताया कि साहब फला गांव में इतने सैकड़ों लोग बैठे हैं, फला गांव में बाहरी लोग बैठे हैं, महाराष्ट्र के आए हैं, बेंगलुरु के आए हैं, कर्नाटका से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उनके बड़े बड़े कॉलेज के टीचर्स छिपे हुए हैं। तो प्रशासन ने उनको कहा नहीं आप बाहर जाओ, और उनको जो लोग चले गए वो चले गए, जिनको नहीं गए प्रशासन ने बाहर किया। और जब बाहर किया तो चुनाव निष्पक्ष हुआ। और चुनाव निष्पक्ष हुआ तो एक सामान्य सा पत्रकारिता से निकल के काम करने वाला सोशल वर्कर, जिसके पास जब चुनाव लड़ने गया था तो मात्र 1200 रुपये पॉकेट में थे, लोगों ने पब्लिक ने चंदा दिया था। तो एक गरीब परिवार का किसान का बेटा, एक साधारण सा ग्रामीण पत्रकारिता करने वाला व्यक्ति उस बड़े माफिया के खिलाफ चुनाव जीत जाता है निष्पक्ष चुनाव में। लेकिन जब हरिशंकर तिवारी चुनाव हार गए तो उन्होंने ये कहा कि साहब चुनाव आयोग ने बड़ी ज्यादती की। तो लोगों ने कहा यार तुम्हारी सरकार थी। तो ऐसा नहीं है, ये वही लोग रहे होंगे मैनपुरी में और रामपुर में, खतौली में, जो वहां मुलायम सिंह जी के लिए बूथ कैप्चरिंग करते रहे होंगे। अब सरकार ने कहा निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए तो वो रोना रो रहे होंगे, विधवा विलाप कर रहे होंगे कि साहब हमको तो वोट नहीं डालने दिया गया। तो आप फर्जी वोट डालोगे तो कैसे कोई डालने देगा? कहना है कि जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है बेजा आरोप लगा रहा है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं वहां चुनाव में था नहीं, लेकिन योगी जी ने साफ ये कहा कि बिना डर के मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो। तो बिना डरे मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, उसके लिए फर्जी वोट जिनके नाम नहीं है वो भी किसी के नाम पे जाकर वोट डालना चाहते हैं, पुलिस रोक दिया। अब आप चिल्लाओ साहब हम वोट नहीं डालने दे रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा नाम तो होना चाहिए। तुम फर्जी आधार कार्ड लेके जाओगे तो कैसे कोई डालेगा? मुझे लगता है ऐसा ही वहां हुआ होगा, इस नाते लोग परेशान है। ये बताइए कि
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी पार्टी की सरकार चल रही है, आपका जो पूर्व का अनुभव रहा या आपने जिस तरीके से समाज में कार्य किया, क्या आपको लगता है कि क्या कमी रह गई जो आप मंत्री बनते बनते रह गए? नहीं, कोई कमी नहीं रह गई। हम इतनी बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक जीत कर आए हैं और एक मानक है कि इतने परसेंट से अधिक जो है वो 15% से अधिक वो नहीं ले सकते, 20% नहीं ले सकते। तो स्वाभाविक रूप से उन्हें इतने विधायकों में, और चूंकि सभी विधायक सर्वश्रेष्ठ हैं, सभी बेहतरीन हैं, सभी काम करने वाले हैं, तो उनमें से हमारे नेतृत्व को लगा होगा कि इतने लेना है, तो जिनको उन्होंने उचित समझा लिया। तो यह नेतृत्व का विषय है, कोई कमी नहीं रही। आप एक जनधारणा है, एक आम उसमें जो है जनश्रुति है, इसको मान लीजिए जनश्रुति के रूप में, कि आप उनको हरा के आए हैं जो लगातार मंदिर के विरोधी रहे हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री उनको कोई पसंद नहीं करते रहे। ऐसी स्थिति में आपको मुख्यमंत्री करीबी माना जाता है, फिर क्या चूक हुई? आप बिल्कुल, ये आपकी बात, इस बात में से मैं सहमत हूँ कि पूज्य महाराज जी का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है, क्योंकि हम लोग मंदिर, हम एक हिंदू हैं और वो हिंदू की एक बड़ी पीठ है, गोरक्ष पीठ, और शिवावतार गोरक्षनाथ की वो पीठ है। और वहाँ हम लोग पिछले 30 वर्षों से उस पीठ से जुड़े। जब बड़े महाराज जी परम पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज पीठाधीश्वर हुआ करते थे और योगी जी उत्तराधिकारी हुआ करते थे, उस समय से हम लोग उस पीठ से जुड़े हुए हैं, आना जाना है। और फिर स्वाभाविक रूप से वो लगाव हुआ और फिर हम लोग और भी निकट होते चले गए। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने जो कहा वो उनके विरोधी हैं। महाराज जी किसी के विरोधी नहीं है। महाराज जी गुंडे माफियाओं के विरोधी है, भ्रष्टाचारियों के विरोधी है। क्योंकि गोरखपुर में आतंक का माहौल था, दूसरा शिकागो के रूप में उसको माना गया अपराध के क्षेत्र में। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन जो है वो 2-4 लोगों की गैंगवार में मौत हो जाया करती थी, गोलियां चलती थी। कोई भी अधिकारी, कोई भी शरीफ अधिकारी या कोई भी उद्योगपति या कोई भी व्यापारी वहां पे चैन से नहीं था। लोग शादियां अपने बेटों की करने से गोरखपुर में डरते थे। तो महाराज जी इस प्रवृत्ति से, दुकानदार जो है वसूली होती थी, कोई फैक्ट्री वाला लगाता था तो उसे जाकर लोग उससे पैसा वसूलते थे। तो महाराज जी इस प्रवृत्ति के विरोधी थे कि भाई गोरखपुर को शांति, ये गोरक्षपीठ का शहर है, ये विद्वानों की धरती है, वहाँ फिरा गोरखपुरी की धरती हो, प्रेमचंद की धरती हो, कबीर की धरती है, बुद्ध की धरती है, तो शांति की धरती पर ये अशांति वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने उस बागडोर को लिया कि मैं इस परिक्षेत्र से माफिया संस्कृति का के विरोध में खड़ा होऊंगा। हम लोग भी महाराज जी के साथ खड़े हो गए कि नहीं। तो ये विरोध जो आपने कहा था, विरोधी नहीं, माफिया संस्कृति, जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ वो रहेंगे। तो ये भी आरोप लगता रहा है कि एक जाति विशेष के जो माफिया अपराधी हैं उनको जो है संरक्षण दे रही है सरकार और बाकी माफियाओं पे बुलडोजर चला रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको, अगर आपने पिछले दिनों के पुलिस के मुठभेड़ों को देखिए, उसके सारे लोग जो भी गलत है, जो अब ये भी नहीं कि जो शरीफ हो गया है, जो रास्ता बदल दिया है और समाज के मुख्य धारा में आके जीवन जीना चाहता है, हम घर में उठा के पकड़ के उसके ऊपर लाद देंगे। लेकिन जो मनबढ़ाई कर रहा है वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सरकार के लिए माफिया संस्कृति, गैंगवार संस्कृति से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने के लिए, चाहे वो किसी जाति का अपराधी हो, किसी धर्म का अपराधी हो, उसके लिए तो वो फिर काल हैं। तो क्या मनबढ़ाई की अगर हम बात करें, इस सरकार में ऐसा नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी का, अधिकारियों का मन इतना बड़ा हुआ, जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुनी जाती? कई बार तो मंत्री पीठ पीछे कैमरे के सामने नहीं होते हैं कि भाई हमारी बात ही हमारी अधिकारी नहीं सुनता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बातें क्या मुख्यमंत्री संज्ञान में नहीं? हाँ बिल्कुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको फ्री हैंड काम करने के मिला है। हमें जनता ने जिसलिए चुना है, लगातार जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है, जनप्रतिनिधि वो दायित्व निभा रहा है और उसे खुली छूट है कि आप जनता के हित के लिए जो भी करना चाहें आप बताएं। मुख्यमंत्री से बेहिचक मिले। हमने वो दौर भी देखा है कि लोग अपने सीएम से मिल नहीं पाते थे, सीएम के पास फुर्सत नहीं होती थी। हमारे मुख्यमंत्री तो विपक्ष के नेता भी उनसे जाकर के मिलते हैं, हम लोग भी मिल लेते हैं, जब चाहते मिल लेते हैं। ऐसा नहीं मैं गोरखपुर का, इसलिए पश्चिम के लोग मिलते हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वसुलभ हुए हैं, सभी विपक्ष के नेताओं के लिए भी, अपने सत्य के लिए। दूसरा कि ये जो आप कह रहे हैं कि वो
अधिकारियों को विकास करने के लिए ये था, कोई लाल फीताशाही ना चले, कोई भ्रष्टाचार की स्थिति ना हो, उसके लिए पूरी तरीके से कस रहे हैं। और आप ये देखिए, अगर कोई अधिकारी भी गलत कर रहा है, मैं तो 2007 में जो है वो राजनीति में आया और बीएसपी की गवर्नमेंट थी उस समय, फिर सपा के गवर्नमेंट में भी मैं एमएलए रहा, तो मैंने तो तीनों दौर का देखा है कि इस परिस्थिति में इतना जितना इस सरकार में अधिकारियों पे नकेल कसी गई है, जितने लोगों को जबरदस्ती घर रिटायर करके भेज दिया गया, जेल में है लोग, एफआईआर हुई है, जो है वो पुलिस के लोग जो है वो घर बैठाए गए हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को जो है वो नकेल कसी जा रही है। तो चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, पीसीएस अधिकारी हो, पुलिस का कर्मचारी हो, या कोई और प्रशासनिक कर्मचारी हो, या राजनीतिक कोई चोलाधारी हो, कोई हो, अगर वो गलत करेगा तो योगी की सरकार में वो बचेगा नहीं। ये अब जिसको तकलीफ होती है, जो उसको वो रोता है कि साहब मुझे ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। लेकिन साफ बात है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर, शांति के रास्ते पर, और दुनिया के नए, भारत के नए उत्तर प्रदेश की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं, और उसमें जो भी रोड़ा बनेगा उसके लिए योगी काल ही है। तो क्या ये सच नहीं है कि अधिकारियों को जिस तरीके से छूट दी गई है, भले ही विकास के आड़ में जो छूट दी गई उसका वो नाजायज फायदा नहीं उठा रहे? क्या भ्रष्टाचार सरकारी डिपार्टमेंट से कम हो गया? क्या कमीशन खोरी बढ़ी नहीं है? आप बताइएगा, आप सजग पत्रकार हैं, आप बताइएगा। योगी जी तो सबकी सुनते हैं, मीडिया के भी सुनते हैं, आप हमारी समाज की आंख कान नाक है। अगर कहीं आपको लगता हो कि यहाँ गलत हो रहा है, बताइए, योगी जी के नॉलेज में लाइए, मुझे बताइए, योगी जी को बताया जाएगा, और फिर देखिए कि उसके साथ योगी क्या करते हैं। कहीं को मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ थी, लेकिन बेहतर करने की राह पर योगी जी हैं, औरों से, अन्य सरकारों से कई गुना बेहतर करने की स्थिति में है। और सरकारों में माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, सरकार में शामिल किया जाता था, इन्होंने उसको रोका है। और सरकारों में अधिकारियों को संरक्षण दिया जाता था, भ्रष्टाचारियों को, योगी जी ने उसको रोका है। अगर कहीं कुछ आपकी नजर में आ रहा हो तो बिल्कुल बताइएगा, और उसे योगी जी वैसे ही नकील कसेंगे जैसे माफियाओं की कस रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मिलते हैं जल्द किसी और शख्स के साथ। धन्यवाद।